कि काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी। लड़त लड़ाई साहब कटेला समया, लड़त तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको साहब कहूँ। आज़ाद समाज पार्टी को आपने अम्बेडकर नगर में ज्वाइन किया, उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर, क्या कुछ कारण रहा लेकिन आज फिर आप अपने पार्टी में वापस आ गए हैं? देखिए ऐसा साहब ना, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं किया। सम्मान से अगर कोई बुलाता है हमको तो औपचारिक रूप से मैं उसके यहाँ जा सकता हूँ। चला गया था लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि न जा पाऊँ, ठीक ना। लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया कि उनके पार्टी का सदस्यता हमने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। आज 7 सितंबर है और बीएसपी चीफ मायावती जी का आज स्टेट का बैठक है और इस बैठक में मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कांशीराम साहब के समय पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, लेकिन कुछ कारण क्या कुछ रहा कि पार्टी से दूरी बनी। लेकिन आज 7 सितंबर 2025 के इस बैठक में फिर से बहुजन समाज पार्टी की इस मीटिंग में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आगे क्या कुछ माहौल बना सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर? सबसे पहले सर जी, ये मीटिंग बहुत ही बहुमूल्य मीटिंग है। मान्या बहन जी संबोधन कर रही हैं और थोड़ी ही देर में ये परिणाम आने वाला है कि बहन जी ने क्या बोला, और जो कुछ भी बहन जी ने बोला बहुजन समाज के हित में, सर्व समाज के हित में बोला। बड़े समय के बाद आपको देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के मीटिंग में। क्या कारण था कि आप बहुजन समाज की मीटिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे थे? देखा जा रहा था, जैसे कि बात करें अगर आज़ाद समाज पार्टी को आपने अम्बेडकर नगर में ज्वाइन किया, उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर, क्या कुछ कारण रहा लेकिन आज फिर आप अपने पार्टी में वापस आ गए हैं? देखिए ऐसा साहब ना, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं किया। सम्मान से अगर कोई बुलाता है हमको तो औपचारिक रूप से मैं उसके यहाँ जा सकता हूँ। चला गया था लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि न जा पाऊँ, ठीक ना। लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया कि उनके पार्टी का सदस्यता हमने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और संजोग की बात है, कुछ रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा तो भाई, मैंने कहा कैसा नीला झंडा उंडा लग रहा भाई, ये तो लगता है कि हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। तो हम लोग गाड़ी से थे, 4 व्हीलर से, तो वहाँ ये हुआ कि ओहो चंद्रशेखर कार्यक्रम है, ज़रा सुना जाए वो क्या बोल रहा है। तो दूर से ही हम लोग दुकान, क्योंकि रोड के ही करीब, रोड के किनारे पर ही लगा था कार्यक्रम, हम लोग दुकान पर वो दही बाड़ा खा रहे थे कटहरी में। जी, कटहरी में लगा था। कटहरी में दही बाड़ा खा रहे थे, उसकी नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक ऐसे आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनको पूरा भारत जानता है। तो लोगों ने कहा कि साहब वो कौन आदमी है जिसको आपने अचंभा में डाल दिया हम लोगों को? कहा भाई अचंभा की बात नहीं है, उनका नाम है किशोर कुमार पगला, जो माननीय कांशीराम साहब के साथ में अपना पूरा जीवन दे दिया और मान्या बहन जी के साथ पूरा जीवन दे दिया। सर, आप कांशीराम साहब के समय, जब उस समय काम किया करते थे, जब कांशीराम साहब के साथ आप थे, उनके साथ चलते थे उनके पद चिन्हों पर, क्या कुछ उस समय का संघर्ष था? आपने कैसे कैसे संघर्ष किया था, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था। डर के मारे कोई झंडा लेकर के नहीं चलता था और साहब कांशीराम जी के साथ मुझे रहने का बहुत ज़बरदस्त मौका मिला। साहब ने दिल्ली के कोने कोने में, हर झुग्गी झोपड़ियों में, क्योंकि महलों में तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था। साहब के साथ साथ हर कार्यक्रम में मैं साहब के साथ रहा। अच्छा, आप क्या कुछ उनके साथ में करते थे? आप गीत गाते थे या फिर कभी संबोधन करने का आपको अवसर मिलता था? जी सर, मैं गीत गाता था,
और साहब मेरे गीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और साहब कभी कभी उनके आँखों से आंसू छलक पड़ते थे। कभी मान्या बहन जी भी अपने मुंह पर तौली लगा लेती थी और उनके भी आंखों में आंसू भर्रा जाते थे मेरे गीतों को सुन करके। एक गीत आपका काफ़ी ज़्यादा दर्द पीड़ादायक होता है। वो जब कांशीराम साहब इस दुनिया को छोड़ कर वो गए थे, उस समय आपने एक गीत गाया था, सुना जाता है, काफ़ी वायरल होता है। एक बार वो गीत थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, गा दीजिए। देखिए, वह गुनगुनाने का मतलब यह है कि तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको साहब कहूँ। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अंदाज़ा लगाया। तो जिस समय साहब अपने को अलविदा कहे और कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐ बहुजन समाज के लोगों, ऐ ब्राह्मणवादी समाज के लोगों, कान खोलकर सुन लो, मरने के बाद एक खता और करेंगे, मरने के बाद एक खता और करेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा और लोग पैदल चलेंगे। इसलिए मुझे वो गीत आपने कह दिया, थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ कि काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, लड़त लड़ाई साहब कटेला समया, लड़त लड़ाई साहब कटेला समैया, बहुजन समाज पूरा करी है तो हरी लड़ैया, के बहन जी के सीएम बनाई गैला साहेब जी, बहन जी के आदर्श बनाई गैला साहेब जी, और पगला के पागल बनाई गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ी गैला साहेब जी। जय भीम। बहन जी को लेकर आप कैसे देखते हैं? बहन जी का शासनकाल था, उस समय क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि आपको सुना जाता है आप मंत्री भी रहे सरकार में, तो कैसा अनुभव आपने सरकार में किया और आज कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, आज तो बहुत दशा खराब है। हम जिधर भी जाते हैं बिल्कुल दहशत का माहौल बना हुआ है कि कब मेरे साथ कब क्या हो जाएगा। एक बहन जी का शासन था कि बहन जी के सरकार में मवाली, गुंडा, माफिया और जितने भी उल्टा सीधा काम करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी अन्य प्रदेशों में चले गए थे। और बहन जी के शासन में 12 बजे रात में कोई पैदल चल दे उसके साथ कोई भी गुस्ताखी नहीं होती थी। हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित रहती थी। आज जहां सुनिए फला बहन बेटी के साथ बलात्कार हो गया, फला बहन बेटी को जान से मार दिया गया, फला बहन बेटी का अपहरण कर दिया गया। तो इस तरह का ये मामला इस शासन में चल रहा है और इस शासन से हम लोग खुश नहीं हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखा जा रहा है आज बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात सभी लोग कर रहे हैं जी। लेकिन वाकई में अगर अपने नज़रिए से देख रहे हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक तरीके से काम करेगी सत्ता में आने के बाद, और कौन लोग हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर वोट ले रहे हैं लेकिन काम संवैधानिक नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, वोट ले रहे हैं सभी लोग। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं और कहीं समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। कभी अन्य पार्टियां चिल्ला रही हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे। लेकिन क्या कोई पूरा करने वाला है बाबा साहब के सपनों को? तो गाजीपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक
ग्रेटर नोएडा तक, लखनऊ के चारों तरफ आप घूमकर देख लीजिए, मान्या बहन जी का शासन का जो काम है वो झलक रहा है देखने में। और सभी लोग जब जाते हैं तो एक बार सोचते हैं कि धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी, जो आपने इतिहास रच दिया। मुझे लगता है कि अब कोई शहंशाह आपके अलावा पैदा नहीं होगा। अब रह गई बात आदरणीय सम्मानित हमारे आकाश आनंद साहब, जो हमारे संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। बहन जी के बाद कोई देखने को अगर वही चेहरा मिल रहा है तो आकाश आनंद जी हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। मोछ वाले नेता कैसे लगते हैं आपको? मोछ वाले नेताजी, ये मोछ वाले नेताजी केवल बरगला रहे हैं। किसको बरगला रहे हैं? बरगला हमारे नौजवानों को। नौजवान तो बड़ा उनका फ़ैन हो रहा है, फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है। नहीं, अब नौजवान उनके साथ जरूर है, लेकिन इस बार वहाँ से लौटने के बाद भाषण तो उनको सुनता है, उनकी बात को, उनके भाषण को खूब सुनता है नौजवान, लेकिन लौटने के बाद ये रास्ते में चर्चा का विषय बनाता हुआ आता है कि देखिए भाषण तो हम लोग सुन लिए, संघर्ष भी इनका बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग मान्या बहन जी को ही वोट दे करके और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।